दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को लोकसभा का टिकट दे दिया है जौनपुर से। अब बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जौनपुर से समाजवादी पार्टी इनको लोकसभा का टिकट दे सकती है। इसके पीछे कारण क्या है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या हो सकता है, जातीय समीकरण क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबू सिंह कुशवाहा हैं कौन। बाबू सिंह कुशवाहा 2007 से लेकर के 2012 के बीच में मायावती की पूर्ण बहुमत की खुद की सरकार थी। बाबू सिंह कुशवाहा मायावती जी के खासम खास थे। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा हूँ, एकदम खासम खास थे। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी ज़्यादा खासम खास थे। इनके ऊपर आरोप लगा, जेल गए, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे इनके ऊपर, जेल गए, जेल से छूटे। हालांकि 2014 में इनकी पत्नी शिवकन्या कुशवाहा जहाँ से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कुशवाहा आबादी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब एक तरफ यादव मुसलमान कुशवाहा की ठीक ठाक संख्या है। तो 2014 में मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद इनकी पत्नी लगभग 32-38 ऐसे कुछ हजार वोटों से चुनाव हार गई थी 2014 में। तो बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर जो मामला है, मात्र जौनपुर की सीट का ही मामला नहीं है। कुशवाहा जो बिरादरी है पूर्वांचल में अच्छी खासी तादाद है। चाहे कुशवाहा कहिए, चाहे मौर्य कहिए, चाहे शाक्य कहिए, चाहे सैनी कहिए, अच्छी खासी तादाद का मतलब परंपरागत रूप से पहले वोटर हुआ करता था बसपा का। हालांकि जब केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया 2017 में, 2014 में, 2019 में, ज़्यादातर मौर्य ने बीजेपी को वोट दिया और इस बार भी दिया था 2022 में भी। आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनते हैं केवल इसी वोट बैंक को साधने के लिए। कोई भी नेता हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी आपने देखा समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने केशव देव मौर्य को अपनी तरफ मिलाया, केशव देव मौर्य ना महानदल वाले। और बाबू सिंह कुशवाहा से एक मैसेज जाएगा पूर्वांचल में, चाहे फूलपुर की लोकसभा सीट पर भी मौर्य कैंडिडेट उतारे हैं, तो लगभग एक मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में गया कि हाँ, समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिए हैं। अभी तक जितने टिकट हुए हैं, 4 टिकट अभी तक हो चुके थे। बिजनौर में सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाक्य, एटा में देवेश शाक्य और आंवला में मौर्य, फूलपुर और जौनपुर 6 टिकट बांट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे ख्याल से केवल और केवल 1 टिकट दी हुई है। कहाँ पर? वो भी दी हुई है बदायूं हारने के लिए शाक्य को टिकट। शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य सब एक ही जाति है, अलग अलग लोग अलग अलग अपना टाइटल लिखते हैं। इससे फायदा मिलेगा। प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो मिलेगा ही। प्रतापगढ़, जौनपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, आप आ जाइए चंदौली, बरेली, गाजीपुर, मतलब कि घोसी। इससे एक संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने मौर्य को टिकट दिया है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी हैं, तो भैया बीजेपी के भी बाहरी हैं। और धनंजय सिंह का फैक्टर आपने देखा, धनंजय सिंह को जेल हो गई है, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। बहरहाल उनके यहाँ से कोई चुनाव लड़े। अब बसपा किसको उतारेगी यह देखने वाला विषय होगा। वर्तमान में श्याम सिंह यादव बसपा के सांसद हैं, बसपा की तरफ से उतर भी सकते हैं, नहीं भी उतर सकते हैं। वैसे बसपा ने किसी को टिकट दिया नहीं है। तो जौनपुर का समीकरण क्या कहता है? भाई चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे कि जीतेंगे? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं, ऐसे नहीं जीत रहे हैं। चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी हो, वो हमारे बिरादरी के हैं, इसके कारण मैं नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे कहेंगे तुम अपनी बिरादरी के कारण बोल रहे हो, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी जौनपुर विधानसभा सीट पर 8052 वोटों से हारी थी। गिरीश यादव लड़े थे भाजपा से। समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद अरशद खान को टिकट दे दिया था। और एक बात स्पष्ट कर दूं, मुस्लिम को समाजवादी पार्टी अगर टिकट देती है ऐसे स्थान पर जहां पर मुस्लिम थोड़ा कम वोट है, थोड़ा कम है, वहां पर हिंदू मुसलमान का समीकरण
बदल जाता है। तो जो हिंदू हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। मैं आपको अच्छाई बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप मुसलमान होंगे तब भी बसपा ने भी मुस्लिम दे दिया टिकट, गिरीश यादव को भाजपा ने दे दिया, भाजपा यहाँ चुनाव जीत गई। यहीं पर समाजवादी पार्टी अगर किसी यादव को टिकट दी होती, बहरहाल बसपा ने मुस्लिम को दे दिया था ना, तो चुनाव यहाँ पर निकाल सकती थी। हार गई थी चुनाव 8000 वोटों से। अगली सीट में बात करता हूँ मलहनी की सीट। मलहनी की सीट जो है 17, 18, 20 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे लकी यादव। जौनपुर में 2 नंबर पर चुनाव लड़े थे धनंजय सिंह, यहाँ पर 3 नंबर पर भाजपा थी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर मलहनी सीट को लेकर के भाजपा बहुत बुरी हार हारी थी। समाजवादी पार्टी को 95,000 वोट मिला था और बहुजन समाज पार्टी को 23,000 और जनता दल यूनाइटेड को लगभग 80,000 वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 18,000। चौथे नंबर पर पार्टी थी, चौथे नंबर पर थी। बसपा से भी कम वोट यहाँ पर मिला था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अगली सीट है मुंगराबाद शाहपुर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी हुई है, पंकज समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते हैं। उसके बाद और भी सीट है बदलापुर सीट है। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सक्षम रही है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज जीत हार का अंतर ज़्यादा नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी को 79,000 और भारतीय जनता पार्टी को 81,000 वोट मिला है, ऐसे कुछ वोट मिला है। ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई है। तो आपको मतलब जीती है, ज़्यादा वोटों से नहीं जीत पाई है, मतलब कि जीत चुकी है, लेकिन ज़्यादा वोट ऑफ परसेंट का अंतर नहीं है। अब यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा? समीकरण में जो बता रहा हूँ वही बनेगा। यादव तो सपा को वोट देगा। अब बसपा यादव खड़ा कर दे तो बात अलग है, लेकिन अगर यादव सपा को वोट देगा, अधिकतर यादव भले खड़े हो जाएं, क्योंकि कुछ बाहरी भीतरी का मैटर भी फंस सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर अब अगला मैटर जो होगा, कुशवाहा है तो पूरे मौर्या कुशवाहा सब देंगे वोट, लगभग देंगे, 80% वोट देंगे, 20% नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक इच्छा होती है कि हमारा बिरादरी बने, चाहे जो बिरादरी हो। बिरादरीवाद बहुत है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा बिरादरी बने। बिरादरी लोग प्रचार भी बहुत करते हैं, गांव-गांव से लोग जाते हैं, चाहे जिस बिरादरी के नेता हों। यादव हो गया और कुशवाहा हो गया, मौर्य ओ क्या बोलते हैं, मुसलमान तो है ही साथ में, 3 बिरादरी हो गई। उसके अलावा निषाद जो नाराज है वो कहाँ जाएगा? का सब भाजपा को वोट दे देगा, सब भाजपा को ही वोट देते हैं। निषाद को सुल्तानपुर में टिकट भी मिला है बगल में, तो आप समझिए, सुल्तानपुर में निषाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दिया है, भीम निषाद को। उसके अलावा भी जो पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते हैं, वो सब जाएंगे कहाँ? लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में हारने जा रही है। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पर चुनाव लड़ भी रहे हैं और भयानक तरीके से लड़ रहे हैं और जीतने भी जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइए। नमस्कार।